मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामा के घर पहुंचकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। शिवराज के बंगले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लंबी चर्चा हुई। उनकी मुलाकात को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मुलाकात के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कई योजनाएं लागू की हैं। उन्हीं योजनाओं पर चर्चा करने आया था। सभी योजनाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। इधर राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार और शिवराज की मुलाकात भी हुई। दिलीप अहिरवार शिवराज के बंगले से मीडिया से बचते हुए नजर आए। बता दें कि राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के बयान को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया था। कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान पर टिप्पणी का आरोप लगाया था। मामले में अहिरवार ने सफाई दी थी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी की थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि 22 जनवरी को पीएम मोदी जी की उपस्थिति में रामलला दिव्य मंदिर में विराजेंगे। पीएम मोदी ने अपील की है कि अयोध्या ना जाएं, भारी भीड़ होगी इसलिए दर्शन नहीं हो पाएंगे। मैं ओरछा में रामधुन गाऊंगा, वहीं राम मंदिर का साक्षी बनूंगा। निमंत्रण हमने भी दिए हैं। राम राज्य का आरंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि शबनम शेख प्रेरणा बनी है। मुस्लिम परिवार जन्म लेकर भी भगवान राम दर्शन अयोध्या जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव से सौजन्य भेंट हुई। बीजेपी की 2003 से सरकार है। 1.25 साल को छोड़कर हम चाहते हैं कि प्रदेश आगे बढ़े, जन कल्याण काम में सहयोग करेंगे। मुझे खुशी है कि योजना चालू रहेगी। 10 तारीख को लाडली बहनों के खाते में राशि आएगी। 22 जनवरी आ रही है। वैसे तो हर समय ये देश राममय रहा है और हम सब ये गाते हैं, सिया राममय सब जग जानी। राम हमारे अस्तित्व है, आराध्य हैं। राम हमारे प्राण हैं, हमारे भगवान हैं और राम भारत की पहचान है। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं। राम हमारी हर सांस में बसे हैं। उनके बिना ये देश नहीं जाना जा सकता। और अब 22 जनवरी को सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में रामलला दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे। 22 जनवरी देश के लिए एक भावुक पल होगा, भावुक दिन होगा और ऐसे में हम सबकी इच्छा है कि हम सब अयोध्या जाएं और उन पलों के साक्षी बने। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि उस दिन हम अयोध्या ना जाएं, भारी भीड़ होगी और वैसे में व्यवस्था बनी रहे, इसलिए दर्शन बाद में करने जाएं। मैंने तय किया है कि 22 जनवरी को मैं ओरछा में राम रजा के मंदिर में मैं रामधुन गाऊंगा, भगवान राम की पूजा अर्चना करूंगा और वहीं से उस पल का साक्षी बनूंगा जब भगवान श्री राम दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे। और शाम को फिर दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा। निमंत्रण हमने भी दिए हैं। आइए, हम सौभाग्यशाली हैं कि अपनी आंखों के सामने रामलला अब मंदिर में विराजने वाले हैं। हम राममय हो जाएं और भगवान श्री राम के मंदिर में विराजित होने के साथ साथ राम राज का प्रारंभ भी हो गया है। हम उत्साह से इस दिन भारत के विश्व गुरु बनने की कामना भी करें। सर, जो बेटी मुंबई से अयोध्या देर नहीं हो सकती भाई, लेकिन वो वातावरण था जब हम लोग रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे के नारों का उद्घोष करते थे और अयोध्या जाने के लिए भी निकले थे कार सेवा के लिए। सतना से हनुमाना गए, वहां से बॉर्डर क्रॉस की, उत्तर प्रदेश की सीमा में हमने प्रवेश किया।
अब देखिए कैसा विकट समय था कि अपने देश के एक राज्य की सीमाओं में प्रवेश के लिए, प्रवेश रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था की थी जैसे दूसरे देश में जा रहे हो कहीं, मुलायम सरकार में। फिर भी हमने कोशिश की, पकड़ लिए गए और अंततः जौनपुर में जेल में भेज दिए गए। 8 दिन हम जौनपुर जेल में रहे, लेकिन वहां मैं भगवान राम की भक्ति के गीत और मंदिर निर्माण के गीत गाता था। लोगों को हम उत्साहित करते थे, निराश होने की जरूरत नहीं है। और छूटने के बाद फिर हमने तय किया कि अयोध्या जाए बिना तो वापस नहीं लौटेंगे। तो फिर हम अयोध्या जी गए थे और टेंट में ही रामलला के दर्शन करके आए थे। राम कोठारी और शरद कोठारी को श्रद्धांजलि दी थी और ये संकल्प लिया था कि मंदिर तो वहां बनेगा। वहां से आने के बाद भी मध्य प्रदेश में मैंने साइकिल यात्रा मेरे संसदीय क्षेत्र में की थी। पहले मैं विधायक था, बाद में मैं सांसद बन गया था। जब नरसिम्हा राव जी ने घोषणा की थी कि बाबरी फिर बनेगी, हम का बाबरी नहीं, अब तो रावरी अगर कुछ बना तो होगी, लेकिन वहां बनेगा राम मंदिर। तो कई स्मरण जुड़े हुए हैं, कभी विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद। ऐसी सौजन्य भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 2003 से हम लोग सरकार में 1.25 साल छोड़ गए। गरीब मध्य प्रदेश, बीमारू मध्य प्रदेश आज विकसित राज्य बना है और हम चाहते कि तेजी से मध्य प्रदेश आगे बढ़े, नंबर 1 का राज्य बने। मुख्यमंत्री जी ने काम प्रारंभ किया है, तेजी से प्रारंभ किया है और प्रदेश के विकास और जन कल्याण के कामों में हम हर संभव सहयोग करेंगे। मुझे खुशी है कि योजनाएं जारी रहेगी और 10 तारीख को फिर लाडली बहना के खाते में पैसा आएगा। और हमारा संकल्प यह भी कि लाडली बहनों को लखपति बहना बनाना है। ये केवल कहने के लिए मैंने नहीं कहा था, उसके लिए मैं भी निरंतर काम करूंगा और मुख्यमंत्री जी भी उस दिशा में, सरकार भी हमारी सरकार है, आखिर सरकार भी उस दिशा में प्रयत्न करेगी। और प्रधानमंत्री जी ने भी 4 जातियां कही है, उनमें गरीब, किसान, महिला, युवा। तो महिला सशक्तिकरण मेरे भी जीवन का मिशन है और मेरी सरकार का भी मिशन है।